हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ में हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज। परसेंटेज को हम बहुत डीपली से लेकर और बहुत हाई लेवल तक करेंगे, यानी कि जीरो से लेकर टू हीरो की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, बस आप पेशेंस बना के रखिए। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, करते हैं क्लास को शुरू। चैप्टर कौन सा होगा? परसेंटेज। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, चैप्टर परसेंटेज है। आप परसेंटेज में पहले कुछ बातें समझ लें, जैसे कि फ्रैक्शन से यानी कि साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, ध्यान देना, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होना चाहिए इस बात का, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे के साथ। सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। आप सभी जानते हैं प्रतिशत, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें 10% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों क्या करना होगा? प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 की गुणा करते हैं। तो इस बात को सबसे पहले आप नोट करके लिख लीजिए। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, 100 का भाग करते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 की गुणा करते हैं, 100 की गुणा करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आपको यही बात समझनी होगी कि अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो हमें क्या करना होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, 100 का भाग करना होगा। और अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 की गुणा करनी होगी। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? तो इस बात को आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 की गुणा करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अब मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसे साधारण में भिन्न में बदलें तो परसेंट 10 है और परसेंट का चिन्ह है, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग करते हैं और 0 से 0, यानी 10% को अगर हमने साधारण भिन्न में बदला तो कितना आया भैया बनकर साधारण भिन्न? 1/10। कितना? 1/10। अगला देखिए, अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं 20% को साधारण भिन्न में बदलो तो 20/100 आप कैलकुलेशन करेंगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो साधारण भिन्न क्या बनकर आई 1/5।
क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों साथियों? 1/5। अगला देख लीजिए 30%। कितना? 30%। 30% का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग 0 से 0 आपका निकल कर कितना आया? फ्रैक्शन 3/10। कितना प्यारे विद्यार्थियों? 3/10। एक और देखिए, अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं 40%, 40% को अगर हम फ्रैक्शन बदलें, साधारण भिन्न में बदलें तो 40/100। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आया? 2/5। कितना आंसर आया? 2/5। प्यारे विद्यार्थियों और देखिए, अगर हम बात करें 5 या 50%, 50% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100 का भाग 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो फ्रैक्शन बनकर कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 1/2। आगे देखते हैं, अगर मैं कहने लग जाऊं 55%, तो 55% को आप जानते हैं 55 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100 का भाग 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो आंसर कट के निकल कर कितना आएगा? 11/20। आगे देखिए, अगर हम बात करें 60%, 60% यानी कि अब हम इसे काट लें 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो निकल कर कितना है भैया? 3/5। कितना आया? 3/5। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? कोई भी हम संख्या लेते हैं तो हम प्रॉपर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब मैं कुछ संख्या एक तरफ से लेकर चल रहा हूं, जैसे कि आप सभी के फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 1/2%, 1/2%, 1/, या पहले हम इसे 1/1 कर लेते हैं। 1/1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%। देखिए, निकालिए इसको आप। 1%, अगर 1% को हम निकालते हैं तो भैया 1% का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग, तो फ्रैक्शन बनकर कितना आ गया? 1/100। कितना आया? 1/100। 2% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो भैया 2% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 2/100। आप 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 50 बार, तो आंसर कितना आएगा? 1/50। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1/50। अगर हम बात करते हैं 3%, तो 3% को देखिए, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100 का भाग। कितना? 100 का भाग। अब नहीं कट पा रहा तो यही से यही छोड़ दीजिए, 3/100। इसके आगे बात करते हैं 4%। देखिए, 4% का चिन्ह हटाएंगे 100 का भाग। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25 बार, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/25। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1/25। अगर हम इसको काटें 5%, कितना? 5%, तो आप देखिए 5%, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20 बार, तो आंसर कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1/20। कितना आएगा? 1/20। आगे बात करते हैं 6%। तो देखिए 6/100, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 की 0, तो निकल कर कितना आया? 3/50%। 3/50। चलो इसे आगे कर लेते हैं। यहां तक तो किसी कोई डाउट ही नहीं होगा। अगर कोई बात समझ में ना रही हो, क्योंकि बेसिक है तो सभी के समझ में आ रहा होगा, बड़े प्यार के साथ मैं काट रहा हूं। आगे देखिए 7%। 7% को अगर हम साधारण में भिन्न में बदलेंगे
तो 7 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100, तो कितना आ जाएगा 7/100। अगर हम बात करते हैं 8% की, 8% को अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 8 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, फ्रैक्शन बनकर कितना आएगा 2/25। कितना आएगा भैया 2/25। इस आगे की बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट देखें 9% में अगर हम देखते हैं 9% का चिन्ह हटाएंगे तो 100, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100। तो आप देखिए अब ये नहीं कट पा रहा, तो ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? अगर हम आगे बात करते हैं 10%, कितना 10%, तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100, 0 से 0, तो आंसर कितना आया 1/10। अगर हम बात करते हैं 11% की, 11%, तो परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग करना होगा। अब ये नहीं कट पा रही संख्या, तो हम 11% का फ्रैक्शन कितना बोलेंगे 11/100। कितना बोलेंगे भैया 11/100। अब आगे फिर देखिए 12% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 12 और परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100 का भाग, 4 तिया 12, 4 से 25 बार, कितना 25 बार, तो कितना आया 3/25। कितना है भैया 3/25। बात आ रही है सभी के समझ में? आगे चलते हैं 12.5%, क्योंकि ये खासकर परसेंट ज़्यादातर मिलता है। 12.5% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग। आप जानते हैं अगर दशमलव हटाएं तो 0 बढ़ा लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 की 0, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 8 बार, तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना बना 1/8। कितना बना प्यारे विद्यार्थियों 1/8। आगे और देख लीजिए 14 से ही 2/7%। देखिए ये भी खासकर परसेंट आपको देखने को मिलता है, तो आप इसका भी 14 7 98 और 200 कितना हो गया 100, 100/7 और परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100 की गुणा होगी। क्या होगी 100, यहाँ नीचे 100 का भाग होगा, 2 0 से 2 0 खत्म, तो फ्रैक्शन बन के कितना आया 1/7। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? आगे देखते हैं 15% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 15/100 और 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार, तो कितना आया 3/20। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों साथियों? अगर और भी देखें आगे की तरफ, तो आगे ये भी होता है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% को हम साधारण भिन्न में बदलें, यानी फ्रैक्शन में बदलें, तो 16 तिया 48 और 2 50, कितना हो गया 50/3। और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, और 100 का भाग करने से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो फ्रैक्शन बनकर कितना है भैया 1/6। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? इससे आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम संख्या लिखें 20%, कितना 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20 और परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो कितना आया 1/5। अगर बात करते हैं 23 से ही 1/3%, कितना 23 से ही 1/3%, तो भैया आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 23 या 69 और 170, कितना हो गया 70/3, और परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं, 0 से 0, और अब कट पा रहा क्या नहीं कट पा रहा, तो 7/30, कितना हो गया 7/30। अच्छे से बात समझ में आ रही है? आगे की तरफ और देखते हैं। अगर हम लिखें 25%, कितना 25%, तो 25% का चिन्ह हटाओगे
तो 100 का भाग करेंगे, 25 एकम 25, 25 का 100, तो भैया फ्रैक्शन बनकर कितनी आ गई 1/4। यानी 25% को अगर हमने साधारण भिन्न में बदला तो साधारण भिन्न बनकर कितना आया 1/4। आगे की तरफ चलते हैं। 30 या एक संख्या और आती है, ज़्यादातर किताबों में या पेपर में देखने को मिलता है 28 से ही 4/7%, 28 से ही 4/7%। तो आप इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अगर किसी भाई बहन को अगर 28 का मल्टीपल यानी 28 का पहाड़ा याद भी नहीं है तो आपको कैसा करना होगा, जब बड़ी संख्या आती हैं 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 8 56, और जो ऊपर वाली संख्या है इसे शुरू में ही जोड़ दो, 7 8 56, 56 और 4 60, 60 की 0 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, कितना हो गया 20, और बटे 7 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0 खत्म। तो इसका भी फ्रैक्शन बनकर कितना है भैया 2/7। क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं। 30%, कितने परसेंट 30%, तो 30% का चिन्ह हटाएंगे 100, 0 से 0, 30% का फ्रैक्शन बनकर आया 3/10। आगे की तरफ चलते हैं। 40%, 40% का फ्रैक्शन बदलेंगे 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 2/5। इसके बाद करते हैं 55% या 50%, कितना 50%, तो देखिए 50% का चिन्ह हटाएंगे तो 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो मेरे भाई और बहनों कितनी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया इसका 1/2। आगे देखते हैं 55%, 55% का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करना होगा 100 का भाग, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया 11/20। आगे की तरफ चलें। 60%, 60% का चिन्ह हटाएंगे 100, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, तो कितना आया भैया 3/5। कितना आया 3/5। अब हम और भी कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई और बहनों आपको अगर आप जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करते करते ये फ्रैक्शन साधारण भिन्न अपने आप ही याद हो जाएंगी, अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है। अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब हमने अभी तक जो पढ़ा है वो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला है। अब हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। किसको? साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। देखिए अब बात करते हैं साधारण भिन्न, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ध्यान देना। जैसे कि अगर मैं कहने लग जाऊं, जैसे कि मैं कहने लग जाऊं 1/1, 1/1 कितने परसेंट है, तो 1/1 को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 की गुणा। अब कितना आ जाएगा ये 100%। कितना 100%। या हम कह सकते हैं ये जो हमने लिखा है 1/1, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं 1, तो 1 को अगर भिन्न उसमें बदलेंगे परसेंट में तो अपने आप में एक कोई भी संख्या होती है तो कितने परसेंट होती है 100% होती है। कोई भी संख्या होती है तो कितने परसेंट होती है 100% होती है। बात देखिए आगे 1/2 परसेंट में बदलें तो 100 की गुणा 2 से काटेंगे 50 बार, 50 एकम 50, तो प्रतिशत में बदल कर कितना आया 50%। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखिए 1/3,
1/3 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं, और अगर 100/3 को हम कैलकुलेशन करेंगे तो भैया ये आएगा 33 से ही 1/3%। कितने परसेंट? 33 से ही 1/3%। क्लियर। अगर हम बात करते हैं 1/4, कितना? 1/4, तो 100 की गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये निकल कर कितना आया प्यारे विद्यार्थियों साथियों? 25%। आगे और देखते हैं 1/5%, परसेंट को बदलेंगे 1/5 को, साधारण भिन्न कितना है? 1/5। 1/5 को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 से काटेंगे 20 बार, तो कितने परसेंट में बदल गए मेरे भाई और बहनों और देश के जवानों? कितने परसेंट? 20%। क्लियर है। बस पेशेंस बना के रखें, ये ना सोचें कि हाँ भैया अभी क्या करा रहे हैं, अभी तो मैं एक नॉर्मली बात समझा रहा हूं ताकि पूरे परसेंटेज में कोई भी समस्या ना बने। क्लियर है। 1/6, 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 100 की गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, कितना आएगा? 50/3%। कितना आएगा? 50/3%। अगर हम आगे की बात करते हैं 1/7 कितना होता है? परसेंट में बदलेंगे तो 100 की गुणा, 14 7 98, 2 बचा 2/7%। अगर हम बात करते हैं 1/8, 1/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 की गुणा, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, और 25 को अगर हम 2 से काटेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 12.5%। और देखिए 1/10 को प्रतिशत में बदलो तो 0 से 0, तो कितने प्रतिशत आ गया? 10%, यानी 10%। आगे भी देखिए 15 या 3/15, 3/20 को प्रतिशत में बदलो, 3/20 को प्रतिशत में बदलो तो 100 की गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, कितने परसेंट है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? 15%। आगे भी बात करते हैं, जैसे कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जो आपके मन में आए आप उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बशर्ते अगर भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 की गुणा करनी होगी, अगर परसेंटेज से साधारण भिन्न में बदलना है तो सिर्फ 100 का भाग करना होगा। क्लियर है। जैसे कोई भी संख्या लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी, मैं कहने लग जाऊं 3/10, कितना? 3/10, इसको प्रतिशत में बदलो तो आप 100 की गुणा कर दीजिए, 0 से 0, 3 धाम 30, कितने परसेंट हो गया? 30%। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भैया बताइए 2/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 100 की गुणा कर दीजिए, 5 से काटेंगे 20 बार, और 20 दूनी 40%, कितने परसेंट? 40%। क्लियर। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं, काटने लग जाए हम कि 3/20, कितने? ये तो 3/20 हो गया। कहने लग जाऊं मैं 3/5 कितना होता है? कितना? 3/5 कितना होता है? अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 की गुणा कर लीजिए, 5 से काटेंगे 20 बार, और 20 दिया 60, कितने परसेंट हो गया? 60%। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, मैंने आपको बहुत एक जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करी है कि पहले हमने बदला है प्रतिशत को साधारण भिन्न में, अब हमने बदला है साधारण भिन्न को प्रतिशत में। ठीक है। आपके ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सभी को दिखाई दे रहा होगा। 60 का 15% क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 में। तो देखिए अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि 60 का
15%, और मैंने आपको अच्छे से समझा है कि परसेंट हटाने के लिए क्या करना होता है, 100 का भाग। आप काटेंगे 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9, कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 3 तिया 9। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आप फ्रैक्शन में बदलकर करना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं कि 60 का 40 15%, 60 का 15%, फ्रैक्शन होता है 15% का 3/20, कितना होता है 3/20, और 20 से काटेंगे 20 तिया 60 और 3 तिया 9। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? बिल्कुल आपको कैलकुलेशन मन ही मन में कैलकुलेशन करनी है, सवाल देखते ही, ताकि आंसर आ जाए। ठीक है, चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर चल रहे हैं, वैसे आप अपना पेशेंस बनाकर रखिए। 4800 के 40%, देखिए पहले में बिल्कुल आपका जैसे मन करता हो आप वैसे कर लीजिए, मैं दोनों तरीके से कराता चल रहा हूं। 4800 के 40%, और आप जानते हैं परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग का भी 25%, 25% अगर परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग। तो देखिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 4 धाम 40 और 48 धाम 480, 48 धाम 480। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपके ये बात, अगर आप परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट के अगर भैया फ्रैक्शन से करें तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 4800 का 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 गुणा 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कोई काटे ना, गुणा कर रहा हूं, 5 दूनी 10, और उस 10 की हम जीरो खत्म करेंगे तो कैलकुलेशन कर कर कितना है भैया, 480। कितना आया, 480। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा? 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप देखिए इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस ट्रायल फर्स्ट में, यानी 3 सितंबर 2016 को। तो देखिए इसके लिए हमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे, किसका या किससे। तो आप बस इतना ही याद रखना कि जिसके नीचे का लगा हुआ आ जाए या से लगा हुआ आ जाए, उसे हमें वो संख्या नीचे लिखनी होती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 36 मिनट एक दिन का, तो किसका, एक दिन का। तो पहले आप इसी का हिसाब कीजिए। एक दिन क्या लिख रहा, एक दिन। तो भैया एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। क्लियर है? अब आप यहीं से कैलकुलेशन कर दीजिए। आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो देखिए 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? क्या है? 36 मिनट है भैया।
मैंने कहा था का वाली बात या शे वाली बात नीचे लिखनी होती है। क्या इसी के साथ का लग रहा? का तो लग रहा एक दिन का, तो ये वाली बात नीचे लिखनी होगी और जो दूसरी अपोजिट संख्या है वो ऊपर लिखनी होगी। क्या है? 36 मिनट है बटे किसका? एक दिन का। और मैंने अभी बताया एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। और हमसे प्रतिशत में पूछा है और प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 की गुणा करनी होती है। अब आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 0 से 0, 6 6 36, 4 से 6 से काटे 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से काट लें, 2 से काटेंगे 5/2 को, तो भैया कितना आएगा? 2.5%। कितना आएगा? 2.5%, जो ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखना किसके साथ का लगा हुआ है? 2.5 किलोग्राम का, तो एक का वाली बात नीचे होगी। तो देखिए 2 कुंटल, एक कुंटल में कितने किलो होते हैं? एक कुंटल में होते हैं 1000 किलोग्राम। कितने ग्राम? एक कुंटल में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 कुंटल में कितने होंगे? 2000। और का वाली बात नीचे लिखनी होगी 2/5 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100। अब आप परसेंट का पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं। 25 से काटेंगे 25 × 200। देखिए उसने कहा 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या है? गुणा 100 बटे किसका आया? किससे? तो आप जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो, 1 कुंटल किसके बराबर होता है? 100 किलोग्राम के। किसके बराबर होता है? 100 किलोग्राम के। 1000 किलोग्राम जो होता है वो 1 टन होता है। क्या होता है? 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? तो अब देखिए 2, ये कुंटल है तो 1 कुंटल में कितने होते हैं? 100 किलोग्राम। तो ये भी किलोग्राम और यहां किलोग्राम दे रखा है। का वाली बात नीचे आती है और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 के ऊपर गुणा करेंगे। लगाना है, पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ाएं, कैलकुलेशन करेंगे। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 8 की 1000 में गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा? 8000%। कितना आएगा? 8000%। ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले आगे की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा साधारण 1/5% के समतुल्य भिन्न है? इसे ये जो लिखा हुआ है ये लिख रहा है साधारण 1/5%, 1/5% के समतुल्य भिन्न है। यानी 1/5% को साधारण भिन्न में बदल दो। तो मैंने अभी तो बताया था 1/5 और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो देखना भिन्न कितना बनकर आ गई? 1/500। कितनी भिन्न बनकर आ गई? साधारण भिन्न 1/500। ऑप्शंस देखिए, चेक करिए, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो बस आप इसमें एक ही बात चेक करिए, का वाली बात या शे वाली बात। तो ये 4 किलोग्राम बटे में आना है तो बच क्या रहा फिर? 600 बटे 4 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ये ग्राम दे रहा, ये किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 का कर दिया भाग, यानी 600 के बटे में कर दिया भाग। या किलो को हमने
किलो को हमने ग्राम में बदला तो 1000 की कर दी गुणा, और परसेंट में हमसे पूछ रहा है तो परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा। बस आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 4 से काटेंगे 15 चौका 60, तो कितना आया 15%। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 2100 के भाग के 40% के 25% 2/7 का मान क्या होगा। तो मैं आपको इस तरीके के सवाल दोनों तरीके से कराता हुआ चल रहा हूं कि 2100 का 40% यानी 40%, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आप क्या करते हैं 100 का भाग गुणा 25%, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग गुणा 2/7 का मान क्या होगा। आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। तो देखिए अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। 2 से काट दें 2 दूनी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से काट दें 5 पूरे 25, और 7 से काट दें 7 या 21। तो देखिए 3 चौक 12, 12 पंजे 60, कितना आया मान निकलकर 60 आया। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 60। लेकिन अगर जो स्टूडेंट अगर फ्रैक्शन से डायरेक्ट ही करना चाहता है तो वो कर सकता है। 2100 जिस स्टूडेंट के फ्रैक्शन या साधारण भिन्न याद हो, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 गुणा 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 का 2/7। और आपको कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, 7 से काटेंगे 7 या 21, 2 0 की 2 0, 5 से काटेंगे 5 6 30, 0 की 0, तो कितना मान निकल कर आया 60। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों, कर लिया होगा सभी ने। आगे की तरफ चलते हैं। यदि a b से 6 गुना अधिक है, a b से 6 गुना अधिक है, तो आप ये देखिए a किससे b से 6 गुना अधिक है, तो अगर b को हम 1 मानते हैं तो इसको कितना मानना होगा 7। तब कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि इसे 1 मान ले और इसे 6 मान लें, वो तो 6 गुना हो जाएगा, और वो कह रहा 6 गुना तो अधिक है, तो इसका मतलब 7 होगा। 6 गुना अधिक है तो 1 का 6 गुना 6 होगा, लेकिन 6 गुना ज्यादा बनाना, देखो 6 गुना ज्यादा है। क्लियर है। अब क्या कह रहा B A से कितने प्रतिशत कम है, किससे A से। मैंने आपको क्या बताया, का वाली बात या से वाली बात नीचे लिखते हैं, तो देखना किसके साथ से लग रहा है A से, तो A वाली संख्या को लिखना होगा हमें नीचे। अब करा B A से कितने % कम है, तो देखिए B कितना कम है भैया, कितना कम है 6 कम है। किससे कम है, मैंने से वाली बात बताई थी, से या का लिखा हुआ हो, तो A से A का मान कितना है 7, और परसेंट में हमसे पूछ रहा है, परसेंट का चिन्ह लगाने के लिए 100 के गुणा करते हैं। आप कैलकुलेशन इसे कर ही सकते हैं। ये कैलकुलेशन होकर आया 600/7, और हम यहाँ काटेंगे 7 से 7 8 56, 4 बचा 40 हो गया, 7 पंजे 35, 1 बचा लगा के 7 पंजे 35, 5 बचा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। लेकिन आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 85.71, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 85.71 यानी 85.71%। क्लियर है। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
करिए जल्दी। और जो भी क्वेश्चन जिस एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस पेपरों में, वो बिल्कुल मैंने आपके सामने यहां लिखा हुआ भी है। तो देखिए, P Q से 20% अधिक है। क्या है? 20% अधिक है। तो P किससे अधिक है भैया? Q से। P Q से 20% अधिक है। तो अगर हम Q को 100 मान लेते हैं तो P को कितना मानना होगा? 120। कितना मानना होगा? 120। कितना मानना होगा? 120। अब हमसे क्या कह रहा? क्यों P से कितने प्रतिशत कम है? क्यों P से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए ना, कितना कम है? क्यों 20 कम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 20 कम है। किससे कम है? 120 से कम है। और परसेंट बताने के लिए 100 की गुणा 20 से कम 20 से का 120। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0 की 0। 3 से काटेंगे 16 या 48, यानी या तो 16.66 कह सकते हो या 16 से ही 2/3% कह सकते हो। तो देखना ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जिस भाई या बहन को अगर फ्रैक्शन याद है, यानी परसेंट को अगर साधारण भिन्न में याद कर रखा है, तो आप साधारण भिन्न से भी कर सकते हैं। P Q से 20% अधिक है। P Q से 20% अधिक है। तो आप जानते हैं 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। तो P ज्यादा है Q से, इसका मतलब अगर Q का मान 5 है तो P का मान 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना हो गया? 6। अब कह रहा है Q P से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए भैया, Q कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 6 से। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना। और आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 बचा 3 छिंग 18, 2 बचा 3 छिंग 18। अब ये इतने परसेंट जाता रहेगा। क्लियर है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक महामारी के फैलने से एक छोटे से शहर की आबादी 18,000 से घटकर 15,000 हो गई। यानी किसी छोटे शहर की आबादी 18,000 थी, लेकिन घटकर कितनी रह गई? 15,000। तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों साथियों, जनसंख्या पहले 18,000 थी और बाद में कितनी रह गई? 15,000। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो आप बताइए, 18,000 से 15,000 होने के लिए कितनी कम हुई? पहले 18,000 थी, बाद में यह जनसंख्या घटकर 15,000 रह गई। हमसे यही पूछा गया है कितने परसेंट कमी हुई। तो देखना, जनसंख्या में कितने की कमी आई? 3,000 की कमी आई। और ये 3,000 की कमी किस में आई? 18,000 में तो कमी आई। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 3 0 से 3 0 खत्म, 3 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। फिर वही संख्या आ गई 50/3, और 50/3 को हम कितना कहते हैं? 16.66%। अगर आप इससे ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसे अगर फ्रैक्शन यानी रेशियो में, आप इसे रेशियो में बनाना चाहो तो बना सकते हो कि पहले जनसंख्या 18,000 थी, बाद में जनसंख्या 15,000 रह गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इसका रेशियो बनाएं, 3 0 से 3 0 खत्म, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। यानी इसका मतलब यह हुआ, पहले जनसंख्या 6 थी, बाद में घटकर 5 रह गई। पहले जनसंख्या 6 थी, बाद में घटकर 5 रह गई। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। और 1 की कमी किस में हुई? 6 में। और प्रतिशत में बताने के लिए 100 पर कितना? और 100/6 कितना होता है? आपने अभी निकाला है 16.66%। क्लियर है? सभी के पास समझ में आ गई?
तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।